बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत सुधा के चतुर्थ पाठ सत्संगति का पाठ करेंगे, अध्ययन करेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। सत्संगति अर्थात सज्जनों की संगति। माता और पुत्र के संवाद के द्वारा इसमें सज्जनों की संगति का महत्व दर्शाया गया है, बताया गया है। आइए पाठ करते हैं। माता वत्स सतां संगति सत्संगति कथ्यते। पुत्र सज्जनों की संगति में रहना ही सत्संगति कहा जाता है। पुत्रः मातः अस्मिन् संसारे यथा सज्जनाः तथा दुर्जनाः अपि सन्ति। माता इस संसार में जैसे सज्जन है वैसे दुर्जन अर्थात अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति भी हैं। जैसे अच्छे व्यक्ति हैं वैसे बुरे व्यक्ति भी हैं। माता यद्यपि पूर्वजन्मनः गुणदोषो अपि मनुष्ये जन्मना सह आगच्छतः तथापि न हि को अपि जनः जन्मतः एव सज्जनः दुर्जनो वा भवति। माता कह रही हैं, यद्यपि पूर्व जन्म के गुण दोषों में भी मनुष्य में गुण दोष भी पूर्व जन्म के गुण दोष भी मनुष्य में जन्म से आते हैं, तथापि नहीं को अपि जन जन्मतः। फिर भी कोई भी व्यक्ति जन्म से सज्जन और दुर्जन नहीं होता है, अपितु मनुष्येषु संसर्गस्यापि विशेष रूपेण प्रभावः भवति। अपितु मनुष्य पर उसकी संगति का भी विशेष रूप से प्रभाव होता है। पुत्रः किं मनुष्येषु संसर्गस्यापि प्रभावः भवति। क्या मनुष्य पर संगति का भी प्रभाव होता है। माता आम यह हाँ यह यादृश्येन पुरुषेण सह संगति करोति। हाँ, जिस प्रकार के पुरुष के साथ संगति व्यक्ति करता है यादृश्येन पुरुषेण सह तिष्ठति। जिस प्रकार के पुरुष के साथ वो बैठता है, उपविशति, खादति, पिबति, आलाप संलापो च कुरुते। साथ में बैठता है, खाता है, पीता है, बातचीत करता है। तस्यस्तादृशः एव स्वभावो भवति। उसका उसी प्रकार का स्वभाव होता है। अर्थात जिस तरह के व्यक्ति के साथ हम उठेंगे बैठेंगे वैसे ही हमारा स्वभाव बनता चला जाएगा। आगे यदि सज्जनैः सह संगति भविष्यति तर्हि दुर्जनता अपगमिष्यति। यदि सज्जन व्यक्ति की संगति करेंगे तो दुर्जनता अर्थात दुष्टता या बुरी आदतें अपने आप चली जाएंगी। पुत्रः
मातः सत्यम अतएव नीतिकाराः कथयन्ति। हे माता, सत्य है, ऐसा ही नीतिकार, हमारे जो पुराने नीतिकार हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वो भी ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? संसर्गजा दोष गुणाः भवन्ति। संगति से, उठने बैठने से ही दोष गुण होते हैं। जैसा हमारा संपर्क रहेगा, संगति होगी, उसी तरह के हमारे दोष और गुण होते हैं। माता वत्स त्वं तु योग्यः असि। पुत्र, तुम तो योग्य हो। शास्त्रस्य अयमपि निर्देशः अस्ति। हमारे शास्त्रों के ऐसे ही निर्देश हैं। यत् विद्यालंकृतः अपि दुर्जनः परिहर्तः। अगर कोई व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति, चाहे कितना भी विद्या से सुशोभित हो, अर्थात विद्या से सुशोभित होते हुए भी दुर्जन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। उक्तम च, ऐसा और ऐसा कहा गया है। दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्यालंकृतो अपि सनः। दुर्जन व्यक्ति से उसी तरह दूर रहना चाहिए या उसका त्याग कर देना चाहिए जैसे मणिना भूषितः सर्पः किम सो न भयंकर। चाहे कितने भी मणियों से सुशोभित सर्प हो, लेकिन क्या वो भयंकर नहीं होगा? अर्थात जैसे सर्प भयंकर स्वभाव होता है, भले ही कितने मणियों से वो मणियाँ उसके पास हो, लेकिन वो संगति करने योग्य नहीं होता है। उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति जो है, बुरा आदमी भी हमारे संगत के योग्य नहीं होता है। पुत्रः अनुगृहीतो अस्मि मातः। माता, माँ मैं आपका ऋणी हूँ, आपका एहसानमंद हूँ या ऑब्लिज्ड हूँ। सत्संगते महत्वं विज्ञाय आत्मनः कल्याणाय च प्रयत्नेन सत्संगतिः एव करणीया। सत्संगति के महत्व को जानकर अपने कल्याण के लिए, अपने हित के लिए और प्रयत्न करके करूँगा। सत्संगति एव करणीया, और अच्छे लोगों की संगति करूँगा। बच्चों, ये हमारा पाठ रहा सत्संगति। हमने इस पाठ का अध्ययन किया। इस पाठ के द्वारा हमने अव्यय, आम और नहीं का प्रयोग करना सीखा। साथ ही अच्छे आचरण, अच्छी संगति का महत्व भी समझा। पाठ का इसी तरह कई बार अध्ययन करने से, दोहराने से हम इस पाठ को और आसानी से समझ जाएंगे।